हेलो बच्चों, राम राम सारियान। बच्चों हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसी में आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब कि जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हो। ठीक है, अगर हम ऑयल और वाटर को लें तो वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। तो क्या होगा कि ये नीचे वाटर रह जाएगा, ऊपर इसके ऊपर ऑयल अपनी एक लेयर बना लेगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे दोनों लिक्विड जो है वो अलग अलग है, हम उनकी अलग अलग डेंसिटी लेके सोल्व कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब दोनों लिक्विड एक दूसरे में मिक्स हो जाए। ठीक है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक में जब वाटर मिलाओगे तो वो क्या होगा, वाटर कोल्ड ड्रिंक के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, हम दोनों को अलग अलग नहीं कर पाएंगे फिर। तो उस केस में जो मिक्सचर बनेगा हमारा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, अगर ये हमें निकालना हो तो इसके बारे में हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो मिक्सचर बन रहा है हमारा, जो दो या दो से ज़्यादा लिक्विड हम लेके चल रहे हैं, अगर हमें उनका मास गिवन हो, ठीक है, जैसे कि पहले लिक्विड हमने इतने मास का लिया m1 मास का, और हमारा दूसरा लिक्विड m2 मास का है, तो अगर हमें लिक्विड्स का मास गिवन हो तो उस केस में क्या रहेगा। तो हमारा फर्स्ट केस क्या है, हमें मास गिवन है। ठीक है, इस केस में हम मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लिक्विड है m1 मास का, उसकी डेंसिटी ρ1 है, एंड जो m2 मास का लिक्विड है उसकी डेंसिटी हमारी ρ2 है। ओके, यानी कि ρ1 डेंसिटी का जो हम लिक्विड लिया है वो हमने m1 मास की वैल्यू का लिया है, और ρ2 डेंसिटी का लिक्विड हमारा m2 मास की वैल्यू का है। जब हम इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स करेंगे तब क्या होगा, हमारी रिजल्टेंट डेंसिटी क्या बनेगी। डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। अब मास कितना है, फर्स्ट लिक्विड का मास m1, सेकेंड लिक्विड का मास m2। मिक्सचर में क्या होगा, दोनों लिक्विड एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो टोटल मास क्या बनेगा बच्चों, m1 प्लस m2। ओके, और वॉल्यूम, मान लो फर्स्ट लिक्विड ने वॉल्यूम ली थी v1, सेकेंड लिक्विड ने वॉल्यूम ली थी v2, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी बच्चों, v1 प्लस v2। ओके, ये हमारी डेंसिटी बनेगी। लेकिन इस डेंसिटी में हमें m1 और m2 तो पता है कि हमारा फर्स्ट लिक्विड का मास क्या था, सेकेंड लिक्विड का मास क्या था। ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता है, लेकिन वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम को रिप्लेस करना पड़ेगा डेंसिटी और मास की टर्म्स में। ठीक है, जो क्वांटिटी हमें गिवन हो वही क्वांटिटीज हमारी फाइनल एक्सप्रेशन में रहनी चाहिए। ओके, तो डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। और अगर हमें वॉल्यूम को रिप्लेस करना हो तो वॉल्यूम क्या बनेगी, मास बाय डेंसिटी। ओके, तो फर्स्ट लिक्विड के केस में मास कितना था उस लिक्विड का, m1, और डेंसिटी कितनी थी, ρ1। ऐसे ही सेकंड लिक्विड के केस में मास था उसका m2 और डेंसिटी थी उसकी ρ2, तो उनकी वॉल्यूम क्या बनेगी, v1 और v2, वो आ जाएगी बच्चों m1 बाय ρ1 प्लस m2 बाय ρ2। ओके, तो ये रहेगी बच्चों डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। ओके, इस फाइनल एक्सप्रेशन में हमें m1 m2 ये चीज़ हमें पता है, और दोनों लिक्विड की डेंसिटी भी हमें पता है। तो ये सारी टर्म्स हमें पता है, इसलिए हम मिक्सचर की डेंसिटी को इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारा दोनों लिक्विड के लिए जो मास है वो सेम हो, m1 और m2 बराबर हो m के, तो उस केस में क्या होगा,
डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या बनेगा, m प्लस एम डिवाइडेड बाय m बाय रो वन प्लस m बाय रो टू। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, m से m कैंसिल हो गया। ओके, ये क्या बना है, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर व्हेन सेम मास इज टेकन। ठीक है, दोनों लिक्विड्स का हमने इक्वल मास लिया है, उस केस में उनके मिक्सचर की डेंसिटी, जो फाइनल डेंसिटी क्या बनेगी, ये 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय रो वन प्लस 1 बाय रो टू। ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन था बच्चों, ये आया था जब हम दो लिक्विड लेके चल रहे थे। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा लिक्विड हो, अलग अलग मासेज के अगर हम लिक्विड लें और दो से ज़्यादा लिक्विड लें, ओके, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, हमारी डेंसिटी क्या हो सकती है, तो हमारी डेंसिटी क्या बन जाएगी बच्चों, m1 प्लस m2 प्लस m3, सभी लिक्विड्स के मासेज का सम डिवाइडेड बाय उनकी वॉल्यूम का सम। ओके, और वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, मास बाय डेंसिटी के टर्म्स में। ओके, और इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म होती है समेशन ऑफ एम आर, और आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। ओके, एम आर, इनका हमें क्या करना है, समेशन करना है, यानी कि, और इसमें आर जो है वो हमारा 1 से स्टार्ट होके n तक जाएगा। इसका मतलब है पहले हम आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर इक्वल्स टू 1, तो ये क्या बनेगा, m1। ओके, उसके बाद में हम आर की नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, आर इक्वल्स टू 2, तो क्या बनेगा, m2। और वो सेकंड टर्म किस में ऐड होगी, फर्स्ट टर्म में, m1 प्लस m2। ऐसे फिर आर की नेक्स्ट वैल्यू पुट करके सम कर देंगे, m3। ऐसे आर की वैल्यू पुट करते जाएंगे, कहाँ तक पुट करेंगे, आर की वैल्यू n तक। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, समेशन ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। ओके, और ऐसे ही नीचे हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एम आर डिवाइडेड बाय रो आर, और आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। ओके, तो ये क्या बनेगा बच्चों, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। ऐसे ही हमारा सेकंड केस क्या हो सकता है, कि अगर हमें मास की जगह वॉल्यूम दी गई हो, कि कौन सा लिक्विड कितनी वॉल्यूम का मिलाया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या गिवन था, मास गिवन था, कि हमने रो वन डेंसिटी का लिक्विड जो है वो m1 मास का लिया है, और रो टू डेंसिटी का लिक्विड हमने उसका m2 मास लिया है, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो जो मिक्सचर बनेगा उसकी डेंसिटी ये बनेगी। अब इस केस में क्या कर रहे हैं, कि हमें v1 वॉल्यूम दी गई है रो वन डेंसिटी के लिक्विड की, और v2 वॉल्यूम दी गई है रो टू डेंसिटी के लिक्विड की। ठीक है, रो वन डेंसिटी का लिक्विड की वॉल्यूम कितनी है, v1, और रो टू डेंसिटी के लिक्विड की वॉल्यूम v2। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम क्या बन जाएगी, v1 प्लस v2। ओके, और डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे मास हम मान लेते हैं, फर्स्ट का m1 आ रहा है, सेकंड का m2 आ रहा है, वॉल्यूम v1 है फर्स्ट वो लिक्विड की, और v2 वॉल्यूम है सेकंड लिक्विड की, तो ये बन गई डेंसिटी। लेकिन इसमें हमें मास की वैल्यूज पता नहीं है, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। और कैसे कर सकते हैं रिप्लेस, डेंसिटी क्या था, मास बाय वॉल्यूम। अगर मास निकालना हो तो क्या बनेगा, ये डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये हमें मास मिलेगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है,
m1 और m2 को अगर रिप्लेस करें तो ये कैसे होगा, रो वन इंटू वी वन प्लस रो टू इंटू वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू। यानी कि m1 मास को अगर रिप्लेस करना हो तो ये क्या होगा, फर्स्ट लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट लिक्विड की वॉल्यूम। ओके, रो वन वी वन। ऐसे ही m2 रिप्लेस होगा रो टू वी टू से। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। अगर उस मिक्सचर में दो लिक्विड हो, एक लिक्विड की वॉल्यूम v1, दूसरे लिक्विड की वॉल्यूम v2, तो उस केस में उसकी जो मिक्सचर की डेंसिटी बनेगी वो ये आएगी। और अगर दोनों वॉल्यूम हम इक्वल लेके चले, v1 इक्वल्स टू v2, v के बराबर मान लेते हैं इसको, तब क्या होगा बच्चों, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर क्या बनेगा, रो वन इंटू वी प्लस रो टू इंटू वी डिवाइडेड बाई वी प्लस वी, रो वन वी प्लस रो टू वी डिवाइडेड बाई टू वी। वी से वी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, रो वन प्लस रो टू डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ये आएगा डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर व्हेन इक्वल वॉल्यूम फॉर बोथ लिक्विड्स इज टेकन। अगर दोनों लिक्विड्स की सेम वॉल्यूम लेके चलेंगे तो हमारी जो डेंसिटी बनेगी वो रो वन प्लस रो टू डिवाइडेड बाई टू। और अगर हमें मल्टीपल लिक्विड्स की टर्म्स में लिखना हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि n टाइप्स के लिक्विड अगर हमने ऐड किए हो, इफ मल्टीपल लिक्विड्स आर प्रेजेंट तब उस केस में क्या होगा, डेंसिटी क्या आएगी बच्चों, सिमिलर एक्सप्रेशन रहेगा इसकी तरह, जस्ट क्या होगा कि वो n टर्म्स तक जाएगा। रो वन वी वन प्लस रो टू वी टू प्लस रो थ्री वी थ्री। अगर हम n लिक्विड्स ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, रो एन वी एन डिवाइडेड बाय सभी लिक्विड्स की वॉल्यूम का सम। सेम है ऊपर वाले की तरह। ओके, और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें जनरलाइज वे में तो कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ रो आर वी आर एंड आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वी आर, आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। ओके, ये बन जाएगी डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ तक बिल्कुल सही है, आपको प्रॉपर समझ में आया है, तो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो इसमें तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, हो सकता है आपका डाउट सोल्व हो जाए। अगर फिर भी डाउट बचता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। कि किसी भी लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या अफेक्ट रहेगा वो देखना है हमें। अब डेंसिटी क्या होती है बच्चों, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो अगर हमें डेंसिटी के ऊपर टेम्परेचर का अफेक्ट देखना है तो क्या रहेगा कि टेम्परेचर या तो मास को चेंज करे या फिर वॉल्यूम को चेंज करे, दो तरीके से ही अफेक्ट आएगा। लेकिन फॉर द स्मॉल रेंज ऑफ द टेम्परेचर मास में कोई उतना ज़्यादा मेजर अफेक्ट आता नहीं है। जनरली हम किसका अफेक्ट देखते हैं, वॉल्यूम का। ठीक है, कि टेम्परेचर के साथ में वॉल्यूम में क्या अफेक्ट आ रहा है। मास में चेंज तब आएगा जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज आए, लेकिन वॉल्यूम में अच्छा खासा चेंज आ जाता है। कैसे, आपने एक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट पढ़ा होगा,
ठीक है, v इक्वल्स टू वी नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे वी नोट क्या होती है, ओरिजिनल वॉल्यूम, और v क्या होती है, वॉल्यूम आफ्टर टेम्परेचर चेंज। ठीक है, यानी कि v हमारी नई वाली वॉल्यूम है जो टेम्परेचर चेंज के बाद हमें मिल रही है, v नोट पुराने वाली ओरिजिनल वॉल्यूम है, 1 नंबर हो गया, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर बता रहा है हमें कि टेम्परेचर हमारा कितना चेंज हुआ। मान लो 10 डिग्री से 20 डिग्री हुआ है तो डेल्टा टी क्या बन जाएगा, 10 डिग्री, कि 10 डिग्री का उसमें चेंज आया है। अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है कि अल्फा की वैल्यू उस मटेरियल के लिए क्या है। कोई मटेरियल इजीली एक्सपेंड हो जाता है, कोई मटेरियल एक्सपेंड होने में टाइम लगता है, वो सब अल्फा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वॉल्यूम में इस तरह से चेंज आता है टेम्परेचर के साथ, v इक्वल्स टू वी नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो अगर हमें डेंसिटी पर टेम्परेचर का अफेक्ट देखना हो तो हम क्या देख सकते हैं, हम वॉल्यूम के ऊपर डेंसिटी का अफेक्ट देख लेते हैं। मास तो हमारा कांस्टेंट है, मास तो टेम्परेचर के साथ हम चेंज करवा नहीं रहे, चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम, और डेंसिटी वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन में है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ में तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि डेंसिटी वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन में है। ओके, इसका मतलब हो गया बच्चों, अगर हम दो केस लें रो 1 और रो 2 का, तो वो क्या बनेगा, v2 डिवाइडेड बाय v1, इनवर्स रिलेशन होगा इनका आपस में। और v2 हम क्या लेके चल रहे हैं, वॉल्यूम आफ्टर टेम्परेचर चेंज। ओके, और v1 क्या थी, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो उस केस में हमारा रो 1 बाय रो 2 इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, v2 को v1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, और नीचे v1 एज इट इज। ओके, अगर हम डेल्टा टी का चेंज देखना हो वॉल्यूम के ऊपर, कि अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया डेल्टा टी वैल्यू से, तो उस केस में हमारी वॉल्यूम कितनी वैल्यू से चेंज होगी, v1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। v1 क्या था, v1 हमारी ओरिजिनल प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ओरिजिनल वैल्यू क्या लेके चल रहे थे, v नोट, और फाइनल वॉल्यूम क्या बनी हमारी, v। यहाँ पर इस केस में हमारी इनिशियल वॉल्यूम v1 है, फाइनल वॉल्यूम v2 है, और v2 हमें कैसे मिलेगी, v1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, जब डेल्टा टी का चेंज आएगा टेम्परेचर में तब। यहाँ पर हम v1 से v1 कैंसिल कर सकते हैं, हमारा रो 1 बाय रो 2 क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, डिवाइडेड बाय 1, इसका कोई रोल नहीं है। और यहाँ से रो 2 क्या आ जाएगा बच्चों, रो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर चेंज आएगा, डेल्टा टी इंक्रीजेज, तो डेंसिटी क्या होगा बच्चों, डिक्रीजेस। क्योंकि इनवर्स रिलेशन में अभी भी रो 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जैसे जैसे टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आएगा डेल्टा टी इंक्रीज करेगा, तो उस केस में डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा,
और अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो ये पूरा नंबर क्या होता है, डिक्रीज, यानी कि रो 2 हमारा डिक्रीज करेगा। ओके, तो डेंसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो हमारी डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ओके, ऐसे ही एक टॉपिक और है हमारा आज का, इसमें हम अफेक्ट देखेंगे प्रेशर का, अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। ओके, कि डेंसिटी के ऊपर प्रेशर कैसे अफेक्ट कर रहा है। अभी हमने क्या देखा था, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है, अब हम देखेंगे प्रेशर कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो जैसे कि हमने देखा था कि डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, और जनरली मास में इतना जल्दी चेंज आता नहीं है, तो हम क्या देख सकते हैं कि डेंसिटी जो है हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के साथ। ओके, तो रो 1 बाय रो 2 क्या है, V2 बाय V1। V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, यानी कि अगर हम इनिशियल वॉल्यूम को V बोलें और उसके अंदर चेंज आ गया डेल्टा V वैल्यू का, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, V प्लस डेल्टा V फाइनल वॉल्यूम, और इनिशियल वॉल्यूम क्या थी, V। तो इसको हम लिख सकते हैं कि रो 1 बाय रो 2 क्या बन रहा है, V प्लस डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। हमें यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम तो मान लेते हैं कि हमें पता है, लेकिन हमें डेल्टा V पता नहीं है कि उस वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा प्रेशर के साथ। अगर वॉल्यूम में प्रेशर के साथ कितना चेंज आ रहा है ये हमें पता हो, तो हम उस चेंज को यहाँ पे लिख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेंसिटी पे उसका अफेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि हमें इनिशियल वॉल्यूम तो पता ही है क्या थी। अब जब हम उस पर प्रेशर लगाएंगे तो उसमें कितना चेंज आया, अगर वो पता चल गया तो ये पूरी क्वांटिटी हमें पता चल जाएगी। हम डेंसिटी पे अफेक्ट देख लेंगे कि डेंसिटी में चेंज आया, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम में चेंज अगर प्रेशर की वजह से आ रहा है तो उस टाइम पे कौन सा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी काम करता है, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्या था, F बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई V, और F बाई ए को हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर, यानी कि चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में कितना चेंज आया है वो। और माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि जो चेंज इन प्रेशर है वो चेंज इन वॉल्यूम के अपोजिट में एक्ट करता है। ठीक है, अगर प्रेशर में चेंज पॉजिटिव आया है तो वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव आएगा, तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होने की वजह से ये नेगेटिव साइन आ रहा है। ओके, तो बल्क मॉड्यूलस को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या चाहिए, डेल्टा V चाहिए कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, वो कैसे निकलेगा, डेल्टा V क्या आ जाएगा हमारा, माइनस ऑफ डेल्टा P यानी कि चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय B बाय V, या फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा P इंटू V बाय B। B क्या है, बल्क मॉड्यूलस। ओके, हमें चेंज पता चल गया, क्योंकि किसी भी लिक्विड के लिए उसका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। तो हमें कांस्टेंट वैल्यू यानी कि बल्क मॉड्यूलस पता है उस लिक्विड का, हमें उसकी वॉल्यूम पता है, इनिशियल वॉल्यूम क्या थी, और हमें यह पता है कि कितना प्रेशर में चेंज आ रहा है, यानी कि जो प्रेशर हम देख रहे हैं, जिसका अफेक्ट हम देख रहे हैं प्रेशर का, तो हमें पता है कि हमने कितना प्रेशर चेंज किया इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू, तो हमें चेंज इन प्रेशर पता है। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम।
और अगर हमें चेंज इन वॉल्यूम पता है तो वो यहाँ पे पुट करके हम इस रिलेशन की हेल्प से चेंज इन डेंसिटी भी देख सकते हैं। तो यहाँ से ρ1 बाई ρ2 क्या आएगा, v माइनस डेल्टा पी इंटू वी बाई बी डिवाइडेड बाई वी। ऊपर से v को अगर कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, 1 माइनस डेल्टा पी बाई बी। वी से v कैंसिल हो जाएगा, ρ1 बाई ρ2 आ जाएगा 1 माइनस डेल्टा पी बाई बी। यहाँ से ρ2 क्या आ जाएगा, ρ1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस डेल्टा पी बाई बी। और यहाँ पे डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्रेशर, और बी क्या है, बल्क मॉड्यूलस। ओके, अब जैसे जैसे डेल्टा पी इंक्रीज होगा बल्क मॉड्यूलस उस लिक्विड के लिए कांस्टेंट है। जैसे जैसे डेल्टा पी हमारा इंक्रीज होगा तो ये नंबर क्या होगा, इंक्रीज। और ये नंबर इंक्रीज होने की वजह से डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा, डिक्रीज। मान लो पहले इस क्वांटिटी की वैल्यू आ रही थी 0.5 और वो 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रही थी, तो टोटल क्या आएगा 0.5। ओके, अब उस केस में अब मान लो कि डेल्टा पी हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने से इसकी वैल्यू 0.5 से इंक्रीज होके मान लो 0.6 हो गई। तो अब क्या होगा, अब 1 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 0.4। पहले क्या आया था ये 0.5, अब आ रहा है 0.4, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा डिक्रीज हुआ है डेल्टा पी के इंक्रीज होने से। और जब डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो ये होल क्वांटिटी हमारी इंक्रीज होगी। ओके, डेल्टा पी अगर इंक्रीज हो रहा है तो 1 माइनस डेल्टा पी बाई बी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसके डिक्रीज होने से ρ2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पे डेंसिटी पे कैसे अफेक्ट आ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर में इंक्रीमेंट आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक डेंसिटी के ऊपर। सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा लिक्विड को आपस में मिक्स कर देते हैं तो उस मिक्सचर की डेंसिटी क्या बनती है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हमारा फर्स्ट टॉपिक था आज का। उसके बाद में हमने क्या देखा कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर के चेंज होने के साथ में डेंसिटी पे क्या अफेक्ट आता है, डेंसिटी कैसे चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। ये हमारा सेकंड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक में हमने क्या देखा कि प्रेशर के साथ में डेंसिटी कैसे चेंज होती है। ठीक है, अफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा था हमने। अब यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर फिर भी आपका डाउट बचता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।